हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं एक बार फिर नए टॉपिक के साथ और आज का हम लोग का टॉपिक है वॉइस पार्ट 3। वॉइस पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा हो वो लोग आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अपने सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन सभी समस्याओं को कैसे हम लोग पहचानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसमें बच्चों ने बहुत सारा डिमांड किया है कि सर कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश मेरे लिए बहुत टफ है। दोस्तों इंग्लिश कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो आप आसानी से बना सकते हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ उन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला हूँ। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्वासी पैसिव वॉइस बताने वाला हूँ तथा इन्फिनिटिव बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को ये क्वासी पैसिव वॉइस क्या होता है। लगता है आप लोगों ने पहली बार नाम सुना है क्वासी पैसिव वॉइस। जी हाँ, ऐसा वॉइस भी होता है जिसका नाम है क्वासी पैसिव वॉइस। वो वीडियो में आपको जरूर पता चलेंगे और इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग बेस्ट एग्जाम के साथ ये इंपरेटिव सेंटेंस कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हाँ दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही दिमाग में उठता है, व्हाट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्वेश्चन सबसे पहले उठता है कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसको आप लोगों को बता दूं इंपरेटिव सेंटेंस कैसे समझते हैं। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस में आदेश हो, यानी कि ऑर्डर दिया गया हो। जैसे ये काम करो, यहाँ पर ऑर्डर अगर दिया गया हो जिससे हम लोग समझे कि ये काम करो, मतलब अगर कोई सीनियर किसी जूनियर को ऑर्डर दे सकता है, ऐसे टीचर एक स्टूडेंट को ऑर्डर दे सकता है, एक गार्जियन एक पेरेंट्स अपने बच्चे को ऑर्डर दे सकता है। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय, जैसे दिया रहता है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करना ही होगा। तो ये सब इंस्ट्रक्शन कौन देता है, कोई सीनियर अपने जूनियर को देता है या कोई सीनियर देता है जिससे कि समझ में आए कि ये इंस्ट्रक्शंस है। अच्छा, नेक्स्ट बोलते हैं एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। सलाह यानी कि कोई सजेशन, अगर कोई आपको सजेस्ट करता है तो वो एक तरह का एडवाइस है। अगर सेंटेंस में एडवाइस ऐसा लगे कि कोई सजेशन दे रहा है तो उसे हम लोग सलाह के लिए मान लेते हैं। जैसे सलाह देने वाला कौन होता है, आपके नज़दीकी जो होते हैं वो देते हैं अथवा किसी पेशेंट को डॉक्टर देता है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में देखिए कि प्लीज़ वर्ड यूज किया गया है, इसका एक हिंट होता है प्लीज़। प्लीज़, अगर ये प्लीज़ वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाए या समझ में आए कि ऐसा कुछ बोला गया है तो वहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट समझ लेते हैं और उस रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट की तरह से बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसको जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव, तो ये देखिए ऑर्डर को क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड कर लेते हैं। ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, एडवाइस का एडवाइज्ड हो जाएगा और रिक्वेस्ट का यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे और उसको बनाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक सेंटेंस हम लोगों ने लिया डू इट। इस डू इट को हम लोग तीन सेंस में ले सकते हैं। अगर कोई फादर अपने बच्चे को कहता है डू इट तो इसका मतलब हुआ कि वो एक ऑर्डर करता है। लेकिन अगर एक सन अपने पिता को करता है डू इट तो यहाँ पर एक सेंस निकलता है प्लीज़ डू इट। यहाँ पर एक सेंस निकलता है प्लीज़ डू इट। तो यहाँ पर सन क्या कर रहा है, फादर को एक रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं पर अगर डू इट और टेक द मेडिसिन एट द टाइम, अगर ऐसा बोला जाता है तो एक डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, वो उसे ऑर्डर नहीं देता है। तो डू इट का मतलब होता है यहाँ पर रिक्वेस्ट का, सलाह देना। यहाँ पर एडवाइस का यूज करेंगे और कहेंगे इसको सलाह देना। तो दोस्तों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है इसको। और इसको बनाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेट
फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में समझने का मतलब होता है कि हम लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर कर लेना है। देखिए जब भी कोई सेंटेंस पूछा जाता है तो उसमें अगर सब्जेक्ट जो है वो मेन होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें जो बोलने वाला है वो सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। करेंगे सेंटेंस को देख लेंगे, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट होगा वो लेट के तुरंत बाद आएगा, बी वर्ब आएगा, बी वर्ब के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है डू इट, डू इट है। अब यहाँ पर देखिए अननोन ऑब्जेक्ट अननोन सब्जेक्ट, इसको हम लोग यू डू इट भी बोल सकते हैं। तो यू का मतलब ही होता है एक अननोन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग इसको लेट से बना सकते हैं, लेट इट बी डन। ठीक है, अगला बनता है अलाउ हिम, लेट हिम बी अलाउड। अगला सेंटेंस क्या बनता है, शट द डोर। देखिए यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है, एक इंस्ट्रक्शन है, शट द डोर। शट द डोर अगर बोला गया है, नो ऑब्जेक्ट नो सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग इसको किसे लेट से बनाएंगे। याद रखेंगे जहाँ पर हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अननोन हो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेट से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द डोर बी शट। शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है। ठीक है, आ गया ओपन द विंडो। यहाँ पर क्या बोला गया है, ओपन द विंडो। देखिए यहाँ सेंटेंस और उस इम्पेरेटिव सेंटेंस जो रिक्वेस्ट में होगा उसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ बोला गया ओपन द विंडो, अगर इसमें प्लीज जोड़ दिया जाए तो इस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग इसको बनाते हैं ओपन द विंडो। ओपन द विंडो को क्या बनाएंगे, लेट द विंडो बी ओपन। ठीक है, लेकिन अगर इस सेंटेंस में प्लीज जोड़ दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया एक रिक्वेस्ट। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। देखिए यहाँ पर एक प्लीज जोड़ने से ये यू आर रिक्वेस्टेड सेंटेंस यहाँ पर जोड़ देना पड़ा, दो वर्ड को जोड़कर तब सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इसके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग अभी समझ लिए कि है किसी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के समय हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम लोग को सब्जेक्ट को पहचान लेना, ऑब्जेक्ट को पहचान लेना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और कुछ नहीं है इसमें हम लोग को ज़्यादा टेंस के ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखिए आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन, लिसन टू मी यानी मुझे सुनो। ये कौन कह सकता है, एक क्लास का टीचर कह सकता है अथवा कोई एक सीनियर ऑफिसर कह सकता है। लिसन टू मी यानी वो क्या कर रहा है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, अपने क्लास को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो लिसन टू मी बोलते हैं, लिसन टू मी केयरफुली। ये वहाँ पर बोलने का मतलब क्या हो कि हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यू आर instructed to listen to me. You are instructed to listen to me. अगला सेंटेंस देखते हैं, प्लीज पोस्ट द लेटर। देखिए साफ साफ एक वर्ड हम लोग को इंडिकेट करता है प्लीज, और ये प्लीज वर्ड ही हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वही यू से बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। वेरी इजी, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। इतना आसानी से बना सकते हैं हम लोग। सेंटेंस देखिए, डू नॉट टीज ए डॉग। अब देखिए ये क्या सेंटेंस हो सकता है, डू नॉट टीज ए डॉग। एक डॉग है उसको टीज नहीं कर रहे हैं, कुत्ते को मत छेड़ो। ठीक है, टीज का मीनिंग होता है छेड़ना।
छेड़ना जैसे आप लोग समझ ही रहे हो, कोई किसी जानवर को छेड़ देना है, किसी लड़की को जब लड़का छेड़ता है तो उसे हम लोग टीजिंग कहते हैं। टीज, टीज मतलब छेड़ना। डू नॉट टीज ए डॉग, कुत्ते को मत छेड़ो अथवा वो काट लेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुत्ते को मत छेड़ो, यानी एक एडवाइस है। तो यहाँ पर बोला जाएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टीज ए डॉग, ऐसे बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये सेंटेंस है डू इट नाउ। देखिए कैसे प्रेशर देकर, यहाँ पर देखिए कि जो वर्ड नाउ जोड़ दिया गया ये है एक इम्फेसिस वर्ड। इम्फेसिस वर्ड यानी कि जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया हो और कोई गुस्से में आकर कहता है डू इट नाउ, क्या कहता है डू इट नाउ, अभी करो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुस्से में आकर ऑर्डर दे रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बोलेंगे यू आर ordered to do it now। इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाउ एक वर्ड जो जोड़ दिया गया ये बता रहा है कि एक ऐसा इंपरेटिव सेंटेंस है कि जिसमें आपको प्रेशर करके क्वेश्चन को बताया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट बनता है हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी। ये मॉडल ऑक्सिलरी होते क्या है, जिस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग न कि कोई ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है बल्कि वो एक मॉडल की तरह से यूज होता है। जैसे यू मस्ट डू इट, आपको ये करना जरूरी है, आपको ये करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर एक मस्ट जो यूज किया गया है वो एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से यूज किया गया है। जैसे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो यूज किया गया है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है बल्कि ये एक मॉडल वर्ब की तरह से यूज किया गया है। तो इन सब शब्दों को हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब को जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर कैसे चेंज होता है आइए दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर अगर कैन वर्ड हुआगा तो सबको हम लोग पास्ट में चेंज कर लेते हैं, ये होता है एक्टिव फॉर्म में और ये होता है पैसिव फॉर्म में। तो यहाँ से जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो कैन का यूज करेंगे किसमें, कुड में, मे का माइट हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा और मस्ट का मस्ट भी हो जाएगा। देखिए तो जितना भी यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड, मस्ट का मस्ट भी, इस तरह से इसका प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको चेंज किया जाए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, यू मस्ट डू इट। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मस्ट का यूज किया गया है, इट ऑब्जेक्ट है तो पहले क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। यहाँ से ले लेंगे इट, इट के बाद क्या आएगा, इट मस्ट, इट मस्ट है, इट मस्ट बी, यहाँ से लिखेंगे मस्ट, मी इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, उसके बाद लिखेंगे इट मस्ट बी, डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू। देखिए दोस्तों रूल्स को फॉलो कीजिए, आपका आराम से एक्टिव टू पैसिव बनाना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लिए, मॉडल वर्ब डाल दिए, बी लिख दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन बाय यू, हो गया कंप्लीट। ये देखिए ही कैन डू दिस जॉब, ये देखिए यहाँ पे दिस जॉब ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, कैन है, डू वर्ब है। दिस जॉब को इधर लाएंगे, उससे पहले क्या करेंगे, कैन का कुड कर लेंगे तो क्या होगा, दिस जॉब could be done by him। Very easy, this job could be done by him। यहाँ देखिए you may write a letter, यहाँ पर देखिए may ऑक्सिलरी वर्ब है, you सब्जेक्ट है, write सब वर्ब है और a letter ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, a letter might be, write का थर्ड फॉर्म written, written by you।
वेरी इजी, कितना आसानी से बना लिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखा दे जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल यहाँ कहते हैं आई विल गिव हिम ए पेन, आई विल गिव हिम ए पेन। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ब क्या ये यूज किया गया है, विल की तरह से यूज किया गया है। और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए हिम है, हिम का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वुड बी गिवन ए पेन बाय मी। आसानी से बन गया, he would be given a pen by me, इतना आसानी से बना लिए। यहाँ देखिए we shall not waste our time, we shall not waste our time। हम लोग यहाँ पर क्या किए, वेस्ट आवर टाइम है तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, आवर टाइम शैल का चेंज होगा शुड में, शुड not be wasted by, we का चेंज होगा us में। तो इस तरह से हम लोग बना लिए our time should not be wasted by us। इसको आसानी से बनाने का यही तरीका होता है। आइए दिखाते हैं आपको क्वासी पैसिव वॉइस। ये क्वासी पैसिव वॉइस होता क्या है इसके बारे में आपको बता दें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वासी पैसिव वॉइस, ये क्वासी पैसिव वॉइस होता क्या है, जहां पर एक ही वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, यानी वो खुद सब्जेक्ट हो, खुद ऑक्सिलरी वर्ब हो और वो खुद मेन वर्ब हो, तो वहां पर हम लोग उसे क्वासी पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो हनी वर्ड है, ये हनी वर्ड इंडिकेट करता है खुद सब्जेक्ट में और खुद ऑब्जेक्ट में। तो इसको जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए जब किसी सेंटेंस में वो खुद ही सब्जेक्ट भी हो, साथ ही साथ वो खुद ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि जब वो दोनों का काम अदा करे एक ही पर्सन, तो उससे हम लोग क्वासी पैसिव वॉइस कहते हैं। एक ही पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करे तो उससे हम लोग क्वासी पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। तो क्वासी पैसिव वॉइस को बनाते कैसे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, इसी का प्रयोग 2 बार करेंगे। क्वासी पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स होते हैं उसे हम लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए हनी इज स्वीट, यहां तक हो गया, हनी इज स्वीट। लेकिन यहां से जब कॉम्प्लेक्स करते हैं व्हेन इट इज टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया गया तो कैसा लगा, मीठा लगा। इसका मतलब क्या हुआ, हनी को हम लोग सब्जेक्ट भी यूज किए, हनी को ऑब्जेक्ट भी किए, क्योंकि यहाँ व्हेन जो यूज कर रहा है और ये जो इट है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है इसका, हनी का, हनी से रिलेट करता है इट को, इट एक रिलेटिव प्रोनाउन है हनी का। अच्छा, द रोज स्मेल स्वीट, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए स्मेल है, वहाँ पे टेस्ट था, जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो स्वीट था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्मेल, जब स्मेल किया जाएगा तो पता चलेगा कि वो कैसे स्मेल करता है, स्वीट स्मेल करता है। तो क्या लिखेंगे, द रोज is sweet when it is smelled, when it is smelled। देखिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, when it is smelled। यहाँ पर it किसको रिलेट कर रहा है, रोज को इंडिकेट कर रहा है, और स्वीट किसको इंडिकेट कर रहा है, इस स्मेल को स्वीट रिलेट कर रहा है। तो यहाँ से आ गया द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। अगला एग्जांपल है हम लोगों का, द बुक्स आर प्रिंटिंग, इसको कैसे बनाएंगे, द बुक्स आर बीइंग प्रिंटेड। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
अननोन हो। देखिए कभी कभी हम लोगों को कुछ ऐसा मिल जाता है अननोन, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अननोन हो तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही शुड बी हेल्प, ही शुड बी हेल्प, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है सब्जेक्ट कौन है। तो जब सब्जेक्ट पता नहीं चलता है तो वहाँ पर हम लोग आइडिया का यूज करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं समवन। यहाँ पर लिख सकते हैं समवन शुड हेल्प हिम। देखिए यहाँ पर समवन आ गया, शुड हेल्प हिम, यहाँ पर शुड बी था को शुड और हेल्प हिम कर लिए, ही का हिम में कन्वर्ट कर दिए। वार हैज बीन डिक्लेयर, वार हैज बीन डिक्लेयर। अब देखिए वार कौन डिक्लेयर करता है, कंट्री डिक्लेयर करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कंट्री का यूज करेंगे। जैसे अभी देखिए हम लोग देखते हैं इंडो चाइना के बीच में बहुत ही कंजक्शन चल रहा है, दोनों के बीच में बहुत ही तानातानी चल रहा है, इसका मतलब वार कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो एक कंट्री क्या करता है, वार को डिक्लेयर करता है। देखिए यहाँ पर है वार हैज बीन डिक्लेयर, जब यहाँ पर पता ही नहीं कौन सा कंट्री क्या है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वार हैज बीन डिक्लेयर यानी सम। हैज के साथ बीन, हैज बीन डिक्लेयर्ड वार। वार इस तरह से इसको बना लेंगे, सम कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड वार। द रोड वाज ब्लॉक्ड, अगला सेंटेंस है द रोड वाज ब्लॉक्ड, तो इसको चेंज करेंगे कैसे। अब देखिए रोड ब्लॉक करने का काम कौन कर सकता है, या तो पुलिस करेगा या तो पीपल करेंगे, तो पीपल का यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पुलिस भी कर सकता है ब्लॉक, क्योंकि किसी वजह से ब्लॉक हो सकता है, रास्ता खराब है, टूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पुलिस का यूज करेंगे। पुलिस ब्लॉक्ड द रोड। तो इस तरह से आसानी से हम लोगों ने क्या देख लिया, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अननोन हो वहां पर हम लोग किसी भी तरह से अपने आइडिया का यूज करके हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग अननोन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सेंटेंस इंपरेटिव हो पर वो इन्फिनिट टाइप का हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्फिनिट में टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में, ये होता है एक्टिव वॉइस में, वही पैसिव वॉइस में क्या होता है टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पर जैसा है वैसे ही रहेगा, सिर्फ टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये टू है, ये वर्ब है, अब इसी को एक साथ हम लोगों को चेंजेस करना है। क्या करेंगे, हिम है, हिम को चेंज कर लेंगे और यू को चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट को लाएंगे ही हैज। देखिए यू था, यू के साथ हैव यूज किया गया, लेकिन ही के साथ हैज यूज करना पड़ेगा। ये यू था, यू प्लूरल था, यू के साथ हैव यूज किया गया था, तो ही के साथ हैज यूज करेंगे। ही हैज टू बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाय यू एवरी डे। देखिए कितना आसानी से बन गया, he has to be taught by you every day। इसको बनाएंगे there was nothing to do in the office। देखिए there was nothing to do in the office, इसको चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए nothing to do, यहाँ पर do जो है verb है और यहाँ to दिया हुआ है, to be यूज करना है, तो क्या करेंगे there was को कॉपी कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ से there was nothing to be done। यहाँ से आ गया there was nothing to be done। यहाँ जो वर्ब था हम लोगों का मेन वर्ब, उसको हम लोग done में कन्वर्ट कर दिए और in the office, यहाँ से ऑफिस आ गया। ठीक है, अगला सेंटेंस होता है she has to ask me now। she has to ask me now, यहाँ पर she है, me है, यहाँ पर दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मी है, मी को आई में चेंज करना होगा, तो आई क्या लेगा, हैव। देखिए सी था तो हैज लिया, आई है तो हैव ले, आई हैव
टू बी आस्क्ड बाई हर के साथ क्या आ जाएगा यहाँ से, नाउ। ये देखिए दोस्तों, नाउ जो होता है वो पैसिव वॉइस में नाउ ही रहता है, कभी भी देन नहीं होता। वो नरेशन में नाउ का देन में चेंज करते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का आज पैसिव वॉइस का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे नरेशन के साथ, नरेशन आप लोगों को सिखाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों जाने से पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस रख दूंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। टाटा, बाय बाय।